1200 पाउंड लीगली काम करके तुमने 3 महीने में सेव करे, तो 5000 तुमने 15 में एक, तो 1500 एक महीने के, तो 3 महीने के सीधे हो गए 4500। तो उस डिग्री का क्या फ़ायदा जो 20,000 पाउंड तुम भर रहे हो, 20 लाख 11 के हिसाब से 220, तो टोटल मंथली बने। तो गाइस वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। स्वागत है आपका मेरे चैनल राइचिन यूके में, और एक और नई वीडियो के साथ आ गया हूँ। आई होप आप सब ठीक हो। नए आए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लेना। आज हम बात करने वाले हैं, बहुत सारे डाउट्स आते हैं, बहुत सारी इंक्वायरीज आती है, कमेंट्स आते हैं कि क्या यूके में आने के बाद एज अ स्टूडेंट हम फ़ीस निकाल सकते हैं अपनी पूरी। तो ये बहुत ज़्यादा लोगों का क्वेश्चन आता है कि क्या हम पूरी फ़ीस निकाल सकते हैं यूके आने के बाद पार्ट टाइम करके। तो इस वीडियो में सारी कैलकुलेशंस मैंने जो लगाई हैं वो एक्सप्लेन करता हूँ। सारी चीज़ें जो हैं वो मैं एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे बोल रहा हूँ, अपने ऊपर जितनी मेरी फ़ीस है वो बताऊँगा, उसके अकॉर्डिंगली सारी चीज़ें तुम्हारे आगे रख रहा हूँ। अब देखो, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ फ़ीस से। तुम कोई भी कोर्स में अगर आ रहे हो, मैटर करता है कोर्स से कौन सी यूनिवर्सिटी, डिफरेंट हो सकती है तुम्हारी फ़ीस, बट लेट सपोज इट्स 20,000 पाउंड। कोवेंट्री यूनिवर्सिटी में मैं अगर आया हूँ, 20,000 पाउंड मेरी फ़ीस है मास्टर्स की, कोर्स की। उसमें से 10,000 पाउंड जो हैं वो इनरोलमेंट से पहले जमा करने होती है, यानी कि तुम इंडिया से जब आ रहे हो उससे पहले 10,000 पाउंड्स तो तुमने जमा करें, बचे कितने 10,000 पाउंड्स रिमेनिंग। अब देखो बढ़िया, मैंने नोट्स बनाए। सपोजिंगली तुम आ रहे हो जैन इनटेक में, तो जैन इनटेक में क्या होता है, तुम्हारे जो ऑफर लेटर होता है उस पर लिखा होगा 2 इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हो रिमेनिंग फीस 10,000 पाउंड। 2 इंस्टॉलमेंट जो बनती है तुम्हारी 5-5 हज़ार पाउंड्स की, एक 15 मार्च को है, एक 15 मई को है। अब 15 मार्च वाली तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि तुम जैन इनटेक में आ रहे हो तो निकाल ही नहीं सकते कुछ भी इसके लिए। तो ये 15,000 भी तुम अपनी जेब से, 5,000 तुम अपनी जेब से दे रहे हो, तो मतलब टोटल तुम्हारा हो गया 15,000 पाउंड, यानी 15 लाख के अराउंड तुम अपनी जेब से दे ही रहे हो। अब सेकंड, ये 5,000 पाउंड जो कि देना 15 मई को, ये पॉसिबल है। अब कितनी है वो डिस्कस करते हैं, पूरी भी नहीं है, कितनी कर सकते हो 5,000 में से वो डिस्कस करते हैं। यहाँ से हमारी सारी जो कहानी है वो सपोजिंगली पे चलेगी। सपोजिंगली तुमने फैब में काम करना स्टार्ट कर दिया, पार्ट टाइम तुम्हें मिल गई, जैन तुमने पूरा सर्च करा, जैन में आए, फर्स्ट फैब से तुम काम करना स्टार्ट कर रहे हो, तुम्हारी पे है 11 पाउंड पर आवर। 20 घंटे करोगे अगर काम तो पर वीक बनते तुम्हारे 220 पाउंड। तो पूरे महीने के कितने हो गए 880 पाउंड तुम्हारे सैलरी है, मतलब तुम इतना कमा रहे हो। अब इसमें से तुम्हें निकालना है एक्सपेंसेस। यहाँ पे आओगे, रहोगे, रेंट भी दोगे, खाना पीना भी करोगे। बात करते हैं एक्सपेंसेस की। मेन रेंट मैं मिनिमम से मिनिमम जोड़ रहा हूँ। तुम इतने अच्छी जगह पे भी नहीं रह रहे हो, तुम शेयरिंग में रूम लेके रह रहे हो, तब मैं मिनिमम तुम्हें बता रहा हूँ 300 पाउंड। अगर तुम या स्टूडेंट अकोमोडेशन में या फिर प्राइवेट अपना रूम लेके एक प्रॉपर ऑन स्वीट या फिर एक घर में भी रूम लोगे तो इससे ज़्यादा रेंट आएगा। ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ मिनिमम। अगर तुम शेयरिंग में रह रहे हो तो मिनिमम तुम दे रहे हो 300 पाउंड रहने का, रेंट में चला गया। ग्रॉसरी मिनिमम से मिनिमम बता रहा हूँ मैं 100 पाउंड, मतलब तुम मिनिमम ही मान लो भाई। 100 पाउंड में मेरी तो नहीं होती, मेरे तो लग जाते हैं 200 के प्लस, 200 प्लस लग जाते हैं, पर मेरी डाइट भी अलग है, सारी चीज़ें अलग है। तुम 100 पाउंड लगा लो पूरे महीने का। बाद मिसलेनियस जो मैं जो गिन रहा हूँ मैं, ट्रैवल, रिचार्ज और बाकी की छोटी मोटी चीज़ें। कभी मन कर गया बंदे ने बर्गर खा लिया 5 पाउंड का, कभी कुछ खा लिया, ऐसे करके उड़ जाते हैं। पूरे महीने के 100 पाउंड लगा लिए, तो टोटल तुम्हारा ये जो हो गया एक्सपेंसेस वो हो गए 500 पाउंड निकला। अब देखो 880 तुम कमा रहे थे, 500 तुमने उड़ा दिए, तुम्हारे पास बचे कितने 380 पाउंड एक महीने के। अब फरवरी में तुम्हारे पास 380 बचे, तो सेविंग्स एक महीने की 380 है। अब फरवरी, मार्च, अप्रैल 3 महीने तुमने काम करा, तो 380 इंटू 3 1140, 1200 पाउंड मान लो। चलो तुमने थोड़े बहुत एक्स्ट्रा और सेव कर लिए। तो पाउंड लीगली काम करके तुमने 3 महीने में सेव करे, तो 5,000 तुमने 15 को मई को भरने हैं। 5,000 में से 1,200 तुम अपनी जेब से भर रहे हो, बाकी के 3,800 तुम घर से मंगवा रहे हो। तो ये वाला सीन है। नहीं बोलूँगा भाई, मेरे केस में बिल्कुल यही हुआ था। मेरे भी 1,000-1,100 मैंने जमा कर लिए थे। जो 15 मई वाली इंस्टॉलमेंट थी उसमें मैंने 1,000-1,100 पाउंड खुद से जमा करे थे, मतलब 1-1.5 लाख रुपए के अराउंड मैंने कर लिए थे। बाकी जो था वो घर से मंगवाया था मैंने। इसमें शर्माने वाली बात या कुछ है नहीं, लोग सोच के आते हैं। देखो तुम लोग आ रहे हो पहली बार स्टडीज़ करने, अगर तो इसका स्ट्रेस मत लेना, ठीक है, कि पार्ट टाइम नहीं लगी, फ़ीस नहीं निकली।
हाँ, अगर तुम सिर्फ स्टडी के नाम पे आ रहे हो बट तुम्हें काम करना है और वो करना है, तो 20 घंटे भी क्यों कर रहे हो? लोग तो पूरे पूरे हफ्ते काम करते हैं, उस पर भी आऊँगा आगे। तुमने 1140 सेव कर लिए 3 महीने में, जिससे तुम 1200 खुद से करे, बाकी घर से मंगवा के 15 मई वाली फ़ीस भर दी। अब तुम्हारी पूरी साल की फ़ीस भर चुकी है। पूरे साल की टेंशन, मई से लेकर जनवरी तक तुम्हें कुछ फ़ीस नहीं भरनी। अब तुम पूरा साल कमा सकते हो और सेविंग कर सकते हो। तो अगर मेरे से कोई क्वेश्चन पूछेगा ना कि क्या मैं पूरे साल में फ़ीस निकाल सकता हूँ, तो मैं उसको ये नहीं बताऊँगा कि जो तुमने भरनी होती है आगे या फिर आते ही जो भरते हो वो निकाल सकते हो। वो तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इंस्टॉलमेंट इनकी ऑन टाइम ही भरनी होती है। बट हाँ, अगर तुम पूरे साल भर अगर 12 महीने ये सेविंग करो, 400 पाउंड की अगर करोगे, तो तुम 4 से 5 लाख रुपए, 5 लाख तो मान के चलो, 5,000 पाउंड के अराउंड आराम से सेव कर सकते हो पूरे साल अगर तुम काम करोगे। तो ये तुम्हारे पूरे साल की सेविंग होगी जब तुम 20 घंटे काम कर रहे हो। ये सच्चाई है। हाँ, अब देखो, ये सारी चीज़ें तो बता दी कि कितना हो जाएगा, क्योंकि बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि क्या मैं निकाल लूँगा फ़ीस आते ही। अब सेकंड चीज़ पे आते हैं जो मैंने बोली थी। तुम अगर भाई पढ़ाई के पर्पज़ से आ रहे हो, तो इन सब के चक्कर में ज़्यादा पढ़ना मत, अपना पढ़ाई पे फोकस करना और डिग्री कंप्लीट करो, जॉब वॉब के पीछे भागो, वो ज़्यादा बेटर है। अगर तुम आ रहे हो कि जाते ही मैं पार्ट टाइम करूँगा, पार्ट टाइम से पैसे कमाऊँगा, फिर फीस भर दूँगा उसी से, मतलब तुम क्लासेस नहीं करना चाह रहे अटेंड, या फिर पूरे हफ्ते काम करना चाह रहे हो 20 घंटे से ज़्यादा, जो लोग करते हैं, अगर तुमने सुना हो कि भाई हो जाता है, ये हो जाता है, तो उसके काफ़ी ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेस हैं जिससे तुम्हारा वीज़ा ख़तरे में आ सकता है। अगर तुम पकड़े गए, कोई चीज़ हुई, तो सीधे तुम्हारा वीज़ा रिपोर्ट इमिग्रेशन वालों को पता लग गई। सेकंड, अगर तुम कॉलेज नहीं जा रहे हो, अटेंडेंस लगवा रहे हो दोस्तों से और काम पे चल जा रहे हो, तब भी अगर पकड़े गए तो 2 वार्निंग के बाद, मैंने ये वीडियो भी बनाई है पहले भी, 2 वार्निंग के बाद इमिग्रेशन वालों को यूनिवर्सिटी खुद रिपोर्ट कर देती है कि ये अटेंडेंस नहीं लगाता, फेक अटेंडेंस करता है, प्रॉक्सी करता है। अब तुम 7 दिन काम कर रहे हो, 7 दिन काम कर रहे हो तो एनआई पे करोगे ही नहीं, किसी ऐसे बंदे पे करोगे जो तुम्हें कैश में देगा। कैश में देगा तो कम देगा, तो 10-11 तो भूल जाओ, 6-7 पे आ जाओ। तो 10 घंटे काम करोगे, एक दिन के 70 पाउंड भी कमा रहे हो, तो हफ्ते के कितने हो गए? 490 पाउंड, मतलब 500 पाउंड। तो महीने के कितने हो गए? 2000 पाउंड। 2000 पाउंड तुम महीने के कमा रहे हो, उसमें से 500 तुम्हारा एक्सपेंसेस में उड़ा रहे हो, 1500 बचे तुम्हारे पास। अब ऐसे करके अगर लोग तुम्हें बताते हैं कि भाई मैं तो कमा ले रहा हूँ, तो 1500 एक महीने के, तो 3 महीने के सीधे हो गए 4500। तो हाँ, अब देखो 15 मई वाली इंस्टॉलमेंट तुम ऐसे करके निकाल सकते थे अगर तुम फरवरी से आती ये वाला काम में लग जाओ। बट कोई फ़ायदा नहीं है ना, फिर तुम्हारी पढ़ाई, तो तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो, फीस किस लिए भर रहे हो? पढ़ने के लिए। बट तुम पढ़ाई कर ही नहीं रहे हो, सिर्फ 7 दिन मजदूरी कर रहे हो। बुरा लगेगा कई लोगों को, बट हाँ, मजदूरी करते हैं, सब करते हैं। ये चीज़ रियलिटी है जो यहाँ पे है। तुम लोग देखोगे कि लोग कंस्ट्रक्शन में चलो, मैं उनकी वो नहीं कह रहा कि मजदूरी या फिर ये वाली चीज़ में गलत है, मैंने खुद किया है, ये सब गलत नहीं है। बट अपने आप को तुम उस सिचुएशन में ला रहे हो कि 7 दिन तुम काम पे जा रहे हो, पढ़ाई तुमने कॉम्प्रोमाइज़ कर दी, अटेंडेंस कॉम्प्रोमाइज़ कर दी, और सिर्फ 7 दिन 10-10 घंटे 12-12 घंटे काम कर रहे हो। बॉडी की तुम्हारी लग गई, तुम्हारी मेंटल पीस ख़राब है, तुम्हारी सोशल लाइफ नहीं है, तुम इतनी दूर आए हो, तुम इन्जॉय नहीं कर रहे हो, सिर्फ 7 दिन काम पे जाए जा रहे हो। क्यों? क्योंकि 15 में को 5000 पाउंड और भरने हैं। उसके भरने के बाद क्या, तुमने अपना सेमेस्टर तो ख़राब कर ही दिया, अटेंडेंस तुम्हारी लो हो गई, ग्रेड्स तुम्हारे कम हो गए, तो तुमने कुछ पढ़ा है नहीं, तुम्हारी नॉलेज है नहीं, तो उस डिग्री का क्या फ़ायदा? जो 20,000 पाउंड तुम भर रहे हो, 20 लाख रुपए तुम अपनी डिग्री पे लगा रहे हो, उसका क्या फ़ायदा जब तुम्हें नॉलेज ही नहीं है कोर्स की? मेरे कोर्स में कई बच्चे ऐसे थे जिन्होंने यही करा है, आते नहीं थे, अभी पता नहीं उनकी डिग्री पूरी हुई भी है नहीं हुई है अभी, बट 20 लाख रुपए लगा के आए थे। अगर आप लोग, बुरा मत मानना, उन लोगों में से, उन्हीं लोगों में से जिनको बस वीज़ा लगाना है, स्टूडेंट वीज़ा के थ्रू आ गए, बट पढ़ना नहीं है, बस घुस जाना है, कंट्री में एंट्री लेनी है, सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई मस्त काम करो, जम के करो, कोई दिक्कत नहीं। बट अगर तुम पढ़ाई के पर्पज़ से आ रहे हो, स्पेशली बैचलर्स के बाद, या फिर बैचलर्स के लिए जो 18 to 22 के बीच के एज वाले बच्चे देख रहे हैं,
तो इस सब में मत पड़ना। तुम्हारे साथ बड़ी एज के भी लोग बच्चे होंगे, जैसे 28-29 के, तो उन्होंने कर रखा है लाइफ में सब, वो यहाँ पे बस और बेटर बनाने हैं लाइफ को। स्टूडेंट वीज़ा एक ज़रिया है कई लोगों के आने का, उनको सच में पढ़ना नहीं होता। तो उनके साथ रह के उन जैसे मत बनना, अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना कि भाई वो तो देखो हफ्ते के 500 पाउंड कमा रहा है, मैं भी लग जाता हूँ अगर ये मेरे को रेफरेंस दे रहा है। मत करना ये सब। तो ये रियलिटी, इतना तुम कमा सकते हो। 20 घंटे काम करना हफ्ते में बहुत ईजी है, लीगल है, और पढ़ाई के साथ भी कर सकते हो। मैंने भी किया है, पूरे 6-7 महीने से करता आ रहा था। पढ़ाई के साथ ईजिली हो जाता है। डेजर्टेशन के टाइम पे तो और 20 घंटे काम करो, बाकी दिन क्लासेस नहीं होती, तो 20 घंटे तो तभी गवर्नमेंट ने वो 20 घंटे का एक कैप दिया है कि 20 घंटे काम कर सकते हैं। तो ये वाली चीज़ है। तो अगली बार अगर कोई तुमसे क्वेश्चन पूछे या बोले कि भाई मैं तो कमा लूँगा जाके, तो उसको या तो ये वीडियो दिखा देना या ये कैलकुलेशन तुम करके दिखा देना। सिंपल है। एक बार तुम्हें भी दिखा दे रहा हूँ फिर से। मेरी राइटिंग समझ ना आए तो कोई दिक्कत नहीं, माफ़ कर देना। स्लाइड फीस इतना पे करके आए हो, इतना रिमेनिंग है नीचे 10,000। जैन इनटेक सितंबर इनटेक सेम मान के चलो, 2 इंस्टॉलमेंट में भरनी है 5-5 हज़ार की। पहली वाली तो पॉसिबल नहीं, दूसरी वाली पॉसिबल है। कितना है वो देखते हैं आगे। सपोजिंगली फरवरी में स्टार्ट किया काम करना, 11 के हिसाब से 220, तो टोटल मंथली बना 880। एक्सपेंसेस निकालेंगे उसमें, रेंट 300, ग्रॉसरी 100, मिसलेनियस 100, 500 गए, कितना बचा 380। एक महीने की सेविंग 180 को करेंगे इंटू 3, 1140, मतलब 1200 पाउंड तुम 3 महीने में सेव कर लोगे। अगर 12 महीने काम करोगे तो 4 से 5 लाख बना लोगे। तो अगर कोई तुमसे पूछे कि पूरे साल में कितना सेव कर सकते हो ऑन स्टूडेंट वीज़ा, तो 4 से 5 लाख कर सकते हो आराम से। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको पसंद आई हो। ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे को सब्सक्राइब कर लेना, इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर लेना। कोई डाउट हो तो कमेंट में डाल दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर। चंगा फिर, बाय।